नमस्कार दोस्तों। अभी हम बिहार के ऐसे चर्चित और सुप्रसिद्ध इंसान के पास है जिन्होंने राजनीति की जो बात करें तो राजनीति में अपना चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिन्हें बता दूं आपको कि जन अधिकार पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, अब राज पार्टी में आ गए और बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। भैया मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एस कुमार जो चुनावी माहौल बड़ा अंदाज में रखते, गरीबों का मसीहा बन चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, मार्गदर्शक हैं और आपके चैनल को चाहने वाले हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। लेकिन सर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप पहले जन अधिकार पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे, चिकित्सा पदाधिकारी थे, लेकिन आपने एकाएक जन स्वराज में सदस्य ग्रहण क्यों किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 6 मंथ पहले जन अधिकार पार्टी का विलय जो है माननीय पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी में कर दिए थे। इसके बावजूद भी हम लोग जो है लगातार उनसे जुड़े रहे थे। उनके चुनाव में जहां तक हुआ बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लिए और उनको जिताने का काम किए, जिताए। आज भी दिल में वो है, क्योंकि राजनीतिक गुरु है मेरे वो, उनसे हम अलग नहीं हुए हैं। उनके वो हमारे दिल में आज भी हैं। और जहां तक बात रहा जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करने की, तो आप देखिएगा पिछले कई सालों से माननीय पप्पू यादव जी आम आवाम की बात को लेकर के प्रमुखता से इस चीज को रखा करते थे। वो उनकी विचारधारा थी। वो चाहते थे कि हमारे समाज में हमारे बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, पढ़े लिखे, यहाँ रोजगार का सृजन हो। अभी देखिएगा, अभी वर्तमान समय में भी उन्होंने हमको लगता है कि अभी इस लोकसभा के सदन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले अभी 2024 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले एमपी अगर इंडिया के कोई होंगे तो वो है माननीय पप्पू यादव जी। पहले भी जब थे तब थे और आज भी अभी भी इतना सवाल पूछे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिहार को एक नए मार्ग देने की हर समय प्रयास करते थे। लेकिन हम लोग के मेहनत में या कभी ऐसी कोई चूक रही हुई या जनता ने हम लोगों को नहीं चाहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हम आज हाथ भी आजमाए थे। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि 2020 में विधानसभा चरिया बरियारपुर विधानसभा से आपने चुनाव भी लड़ा था और गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जो गली गली के बच्चे भी उन्हें जानते हैं, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर था। तो क्या जरूरत था ऐसे ऐसे गरीब मसीहा का हाथ छोड़ना, आशीर्वाद पाना, पीछे हटना, क्या वजह हो सकती? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता देते हैं कि हम उनका हाथ नहीं छोड़े हैं। वो आज भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, रहेंगे, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। वो उंगली पकड़ करके राजनीतिक में वो हमको लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विचारधारा आती है। विचारधारा, माननीय नेताजी का विचारधारा और माननीय प्रशांत किशोर जी का विचारधारा कहीं ना कहीं 90% मिलता जुलता है। कि प्रशांत किशोर भी अच्छे समाज के निर्माण की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी आपको शिक्षा की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी बेस्ट मेडिकल सुविधा की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी सुरक्षा की बात करते हैं और रोजगार क्रिएट करने की बात करते हैं। और यही मोनोपोली तो माननीय पप्पू यादव जी का भी रहा था। और जब से पप्पू यादव जी अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक आशान्वित रह गए थे। उम्मीद था कि माननीय पप्पू यादव जी को कांग्रेस जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, तो हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे और काम करेंगे। लेकिन दूर दूर तक अभी ये चीज बिहार में नहीं दिखाई दे रहा है। और जिसके लेकर के, और दोनों आदमी का विचारधारा समान था, काम करने का जज्बा जिस तरह से माननीय पप्पू यादव जी में है, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी में भी है। प्रशांत किशोर जी कहीं भी कम नहीं है उनसे काम करने में। देखिए, एक बात बताइए आप हमको, नीतीश जी 18 साल से मुख्यमंत्री है? आज भी क्या ग्रेजुएशन का डिग्री बंटता है? आप इस बात को मानते हैं कि वहां पढ़ाई होता है? 2000 एक कॉलेज में से ज्यादा बच्चा रहता है। एग्जाम के टाइम में देखिए कितना भीड़ लगता है, क्या उतना क्लास होता है? शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिए कहाँ लेकर के गए हैं। और क्या चाहते हैं आप? अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, खिचड़ी वाला शिक्षा देना चाहते हैं। जितने भी नेताओं के बच्चे हैं
क्या सरकारी स्कूल में जाके पढ़ते हैं? यही व्यवस्था को चेंज करने के लिए प्रशांत किशोर इस जनसुराज दल का निर्माण किए हैं और यात्रा कर रहे हैं, और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत किशोर आज देखिए किसी भी माध्यम से रोजगार करने के लिए प्रशांत किशोर का फर्स्ट है कि जब अगर हम सत्ता में आते हैं, फर्स्ट टाइम अगर सरकार बनाते हैं, तो 10 से 15 से 20 हजार तक का सभी आदमी को हम रोजगार करने का सबसे पहले व्यवस्था करेंगे। और जो वृद्धा पेंशन जिसको 400 रुपया मिल रहा है, उसको हम कम से कम 2000 करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, थोड़ा सवाल करवा होगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह चुनावी मुद्दा में बात करते हैं, अच्छी बात, मैं अच्छा लगता है उनकी हर बातें, अच्छा लगता है वो जो वार्तालाप करते मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव की जब वक्त आती है तो बहुत सारे नेता चुनावी दौरान इसी तरह वादे करते हैं, ऐसा ना हो कि जनता उन पर भरोसा करे फिर वही हालात हो जाए। देखिए ये चीज यहाँ पे नहीं है। हम अभी तो नया नया हम इनके साथ ज्वाइन किए हैं, लेकिन जितना हम इनको समझ रहे हैं, इनके हर एक जाति के, इनके हर एक धर्म के हैं। आपको बता देते हैं, आप बीजेपी, जदयू, आरजेडी या सैकड़ों, यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों पार्टी बिहार में है, 200 कुछ पार्टी बिहार में रजिस्टर्ड है। सबका नियम है, प्रावधान है कि 5 साल में एक बार हम अध्यक्ष को बदलेंगे, चुनाव करेंगे, ये चीज होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो बन रही है उसमें मात्र 1 साल के लिए है। 5 साल में 5 जाति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या ऐसा प्रावधान किसी दल में है? हमको जवाब दीजिए। तो सब जगह जात का, पात का सब राजनीति करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी के दल में ऐसा कहीं कोई बातचीत नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे चर्चित सुप्रसिद्ध डॉक्टर साहब एस कुमार की जो राजनीतिक चर्चा थी, जो इस तरह उभरता हुआ एक नया युवा है जो खास करके गरीबों में रहना ही चाहते हैं, गरीबों के साथ खेलना चाहते हैं, गरीबों के दुख सुख में साथ देना चाहते हैं, ऐसे सक्सेस आपसे मुलाकात हुई। दोस्तों, चुनाव की बहुत सारी हमने बात किया और डॉक्टर साहब की जो अपनी राय थी, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और आज शुरुआत हुआ है, चुनावी दौड़ की डंका बज चुकी है, क्योंकि चुनाव 2025 में होने वाली है। सभी उम्मीदवार, बहुत सारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनता भी तैयारी कर रहे हैं इस बार किसको चुनना है। बहुत सारी चर्चा मैंने किया, तो आप लोग का क्या राय लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।